आज मैं आपके साथ बसंत पंचमी स्पेशल मीठे चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे जर्दा पुलाव भी कहा जाता है, मीठे चावल भी कहते हैं। मीठे चावल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बहुत ही खिले खिले चावल ये बनते हैं। इसे बसंत पंचमी पर बनाया जाता है और माँ सरस्वती को मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मीठे चावल खाते हैं, लेकिन आप इसे रोज बनाकर भी खा सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए मीठे चावल बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 कटोरी चावल लिया है, जिसे हमने अच्छे से धोकर करीब आधा घंटा भिगो लिया है। तो हमने इस कटोरी के माप से हमने चावल लिए हैं और ये वाले बासमती राइस हमने लिए हैं। ये सिंपल वाले बासमती राइस है। आप चाहें तो इसे सैला राइस से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया चावल बनकर तैयार होते हैं। अगर आप सैला राइस से बनाएंगे तो आपके चावल और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम इस पानी को जो है वो निकाल लेंगे, और चावल में ज़्यादा देर पानी रहेगा तो चावल बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो सारा पानी हमने निकाल लिया है। तो गैस पे हमने पतीले में पानी जो है उबलने के लिए रख दिया था पहले ही। पानी में जैसे उबाल आ जाए तो हम सारे चावल इसमें डाल देंगे। हमें इसमें चावल को पकाना है करीब 8 से 10 मिनट तक। बिल्कुल मध्यम आंच पर हम इसको पकाएंगे, और हमने इसको पूरा नहीं पकाना है, 80% तक पकाना है, यानी जिसे अल दांते कहते हैं उतना हमने चावल को पकाना है। यानी कि दांत के नीचे जो थोड़ा सा जो है कच्चा रह जाता है ना, उतना ही चावल को पकाना है। तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए हमने थोड़ा सा पीला जो खाने वाला रंग होता है वो इसमें भिगो लिया था, वो इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं, मैंने येलो लिया है। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसमें हल्दी डालकर ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने येलो कलर लिया है। अब इसे 7-8 मिनट तक पकने देंगे। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार चावल को हम चेक कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो चावल को पहले चेक करना पड़ेगा। तो चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट पके हैं, यानी 80% तक पक चुके हैं। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। गैस को बंद कर देते हैं और सारा पानी निकाल देंगे, ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। अगर हम ज़्यादा देर पानी में रखेंगे तो चावल और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे तुरंत ही पानी से हमें निकाल देना है। तो सारे चावल, ये देखिए पानी हमने इसका अलग कर लिया है। तो चावल को अलग रख लेते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। ये चावल देसी घी में अच्छे लगते हैं, तेल में इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो थोड़ा सा घी जैसे पिघल जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 इलायची है, 2 हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, और 2-3 लौंग लिए हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये हमने लिए हैं काजू बादाम, और जो साबुत जो ड्राई जो नारियल होता है उसको हमने थोड़ा सा स्लाइस करके लिया है। इसको हल्का सा भून लेंगे। तो इसके साथ ही हम थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप लीजिए। अगर इसमें से कोई नहीं लेना चाहें तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। 2 कटोरी हमने चावल लिया है, तो उसके हिसाब से हम 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं, क्योंकि हम चीनी बहुत कम खाते हैं, इसलिए हमने कम ली है। इसको पिघलाने के लिए हम आधा गिलास दूध का लेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी चाशनी बन जाए। हमें इसको इतना ही पकाना है जब तक चीनी जो है अच्छे से पिघल जाए, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हो तो आप 2 कटोरी चावल हैं तो 2 कटोरी ही चीनी आप ले सकते हैं, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो सारी चीनी पिघल चुकी है। तो अब हम इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे। अब हम चावल को जो है 20% और पकाना है। तो इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे ज़ोर से मिक्स नहीं करना है। जल्दी में हल्के हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमारा चावल टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमने मिक्स कर लेना है। सारी चाशनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो हमने ये थोड़ा सा केसर दूध में भिगो के रखा था, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें केवड़ा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन चावलों को 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। जो 20% बच गया पकना, वो इसमें अच्छे से 5 से 6 मिनट में पक जाएंगे। तो हम इसको ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेंगे। आँच को हम बिल्कुल जो है मध्यम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं पकाएंगे। बस इसको ढक्कन लगा देते हैं और 5-6 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार फिर से चावल को देख लेते हैं। तो सारा जो है चीनी का पानी चावल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं बचा है। तो चावल को भी हम एक बार चेक करेंगे। तो हमारे चावल एकदम परफेक्ट पक चुके हैं, यानी कि 100% चावल पक चुके हैं। तो बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ताकि चावल अब टूटे नहीं, क्योंकि पक चुके हैं तो जल्दी टूट जाते हैं।
तो अभी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम इसे 5 मिनट और छोड़ेंगे। तो गैस को बंद कर देते हैं और हम इसको ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से सेट हो जाएँ और सारा जो है चीनी का पानी इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो हमने इसे 5 मिनट छोड़ दिया था। अब हम इसको फिर से 5 मिनट के बाद देखते हैं कितने बढ़िया से चावल हमारे बने हैं। आप देख सकते हैं एक-एक दाना इसका खिला-खिला बना है। बहुत ही बढ़िया चावल बने हैं। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया खिले-खिले चावल हमारे बने हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। पानी, चावल और चीनी के परफेक्ट माप के साथ खिले-खिले चावल बनकर बहुत ही बढ़िया तैयार होते हैं। जब भी कोई मेहमान घर में आए तो आप मीठे के तौर पे इसे बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। सबको ये चावल बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसी तरह से परफेक्ट माप के साथ बनाकर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके चावल कैसे बने। पसंद आए तो आप इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के